हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज शुक्ला फ्रॉम जीत मंत्रा क्लास आपके सामने एक हिस्ट्री इतिहास से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर जो है वो हम लोग के इतिहास का सबसे मुख्य एम्पायर माना जाता है, मुख्य साम्राज्य माना जाता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर पहले अकबर आया कि पहले बाबर आया, पहले औरंगजेब आया, तो ये कौन पहले आया और कौन लास्ट में आया। ये एक ऑर्डर है। अगर ये ऑर्डर हमें याद रहेगा तो हमें मुग़ल एम्पायर को पढ़ने में या फिर पढ़ाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर को याद करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर हम उसको ईयर वाइज याद ना करें तो ये हम लोग के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये करना क्या है कि हम ऐसा ट्रिक बना लें कि हमको जितने भी शासक हैं, मुग़ल शासक, मुग़ल एम्पायर जितने भी हैं, उनका नाम एक करेक्ट ऑर्डर में हमको याद हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक वर्ड है। अगर वो वर्ड हमें याद रहेगा तो हम आसानी से सभी शासकों का नाम एक करेक्ट ऑर्डर में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस करना क्या है, आपको ये वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस वर्ड है जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का पार्टी का नाम है, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो ये भाजपा हमें याद रखना है। ठीक है, अब इस भाजपा को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, वैसे इंग्लिश तो इसका बीजेपी होता है, बीजेपी होता है, लेकिन ये तो शॉर्ट फॉर्म है। अगर इस भाजपा को हम हिंदी में करेंगे तो होगा भाजपा, BHAJPA। ठीक है, तो ये भाजपा से हमें बस खाली एक लेटर को चेंज कर देना है और हमें बनाना है भाजसा। इस P को हम चेंज कर देंगे S के फॉर्म में, बाकी सारे लेटर्स सेम रहेंगे। भाजपा बन गया भाजसा। ठीक है, अब ये जितने भी शासक हैं, जितने भी मुग़ल शासक हैं जिसे याद करने में आप लोगों को तकलीफ होता है, वो इस भाजसा शब्द में जुड़े हुए हैं। वो कैसे जुड़े हैं वो देखिए आप। ठीक है, ये जो भाजसा शब्द है ये शब्द नहीं है, ये सभी लेटर में कोई ना कोई शासकों का नाम है। आपको समझना क्या है, देखिए ध्यान से। हमने यहाँ पे लिख दिया भाजसा। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है मेरा, सबसे पहले आ रहा है B। ये B जो है वो है B फॉर बाबर। ये बाबर जो है वो पहला शासक मुग़ल एम्पायर का, द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। क्लियर। उसके बाद H मीन्स हुमायूं। आपने सुना होगा हुमायूं का नाम, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, इसलिए A मतलब अकबर, J मतलब जहांगीर, S मतलब शाहजहां, और सबसे आखिरी में है A मतलब औरंगजेब। तो ये है करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले मुख्य शासक में कौन है, बाबर, B फॉर बाबर। उसके बाद H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां और A फॉर औरंगजेब। ये है करेक्ट ऑर्डर। अगर आप ये वर्ड याद रखते हैं तो आप इसके नेम के ऑर्डर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इतिहास से जुड़े हुए और बहुत सारे ट्रिक हैं जो मैं आपको अगले क्लासेस में, अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।